ये पढ़ लिया था हमने, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फ्री कंसेंट पढ़ लिया था। अब बारी है इन दोनों चीजों को पढ़ने की, है ना। किस किस को? लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। ठीक, चलो ये डिटेल में पढ़ेंगे। ये पहले भी पढ़ा हुआ है क्या, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट? हाँ सर, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? बोलो, आ जाओ। अगले टेस्ट के बाद पीटीएम रखी जाएगी बेटा, ठीक है। अब एक टेस्ट और होगा, उसके बाद पीटीएम रखी जाएगी। उसमें आपकी तारीफ करी जाएगी कि आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे बोलो। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या? लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, है ना। आ जाओ, यहां तक हो गया था ना हमारा? मिस्टेक, मिस्टेक हो गया था। अभी बुक से इस चैप्टर का हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आज वो भी खत्म करना है हमें। डन, आज काम ज्यादा है हमारे पास। चले, चलो। देखो बेटा, लॉफुल का मतलब पता है आपको? लॉफुल मीन्स एनीथिंग परमिटेड बाय लॉ। तो कोई भी ऐसी चीज जो परमिटेड है लॉ से, वो क्या है? लॉफुल है। यानी जो आपके यहाँ मना नहीं है, आपके देश में, आपके इंडिया में मना नहीं है करना, वो सब लॉफुल है ना। तो कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो लॉ में अलाउड है, वो आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। चले आगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द अनलॉफुल पर्पस इट इंक्लूड्स। कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने लॉफुल तो बता दिया कि जो परमिटेड है लॉ के अंदर, ये भी बता दिया कि अनलॉफुल क्या है, और अनलॉफुल में ये चीजें इंक्लूड्स हैं। हाँ, अनलॉफुल में ये चीजें इंक्लूड्स हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी अगर डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है, तो उस डेफिनेशन को हम कौन सी डेफिनेशन बोलते हैं? इंक्लूसिव। कौन सी? इंक्लूसिव। और अगर कोई डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होती है, मीन्स, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। सर इसका मतलब क्या होता है इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का, कोई बताना चाहेगा? सर नहीं पता, आप बता दो। इंक्लूड्स का मतलब ये होता है बेटा, ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो चीज बोल दी बस वही। ठीक, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो चीज बोल दी सिर्फ वही मानी जाएगी, उसमें और अदर चीजें नहीं मानी जाएगी। और इंक्लूड्स का मतलब होता है कि और भी चीजें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चले, आया समझ में? तो हम ये कैसी डेफिनेशन है एक तरह की, इसने एक तरह से इलस्ट्रेटिव बता दिया हमें कि ये चीजों को हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल बोलेंगे। इन इन चीजों को हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल बोलेंगे। चले, देखो पहला क्या है? पहला क्या है? कह रहा है एनी एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉरबिडन है बाय दी लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉरबिडन है बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब, फॉरबिडन का मतलब बताइए। ना ना ना, एक्सक्लूड तो हो गया कि हटा दिया गया है लॉ से ना। फॉरबिडन का मतलब प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो एग्जाम्पल, देखो कितना बढ़िया है आपका, आपके लिए। नीरज सर, ए हिंदू, ऑलरेडी मैरिड, पहले से शादीशुदा हैं, अगेन एग्री टू मैरी विद एक्स, दोबारा शादी करना चाहते हैं किसके साथ? एक्स के साथ। द सेकेंड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि बेटा हिंदू मैरिज एक्ट में ये बात लिखी गई है कि कोई भी हिंदू एक बार शादी करने के बाद जब तक उसका डाइवोर्स ना हो जाए दूसरी शादी नहीं कर सकता। एक टाइम पे एक शादी ही कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत करना, अपराध है।
चले आगे, समझ में आ गया? अरे बोलो। हाँ, तो ये एग्जाम्पल था। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? एनी एग्रीमेंट विच इज जिसका ऑब्जेक्ट या जिसका कंसिडरेशन क्या है बेटा? फॉरबिडन है लॉ से। डन। आ जाओ अगला। कह रहा है एनी एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ, यानी किसी दूसरे एक्ट में कोई बात लिखी हुई है, आप उसको अगर डिफीट कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने एग्रीमेंट से, तो वो भी बेटा अनलॉफुल माना जाएगा। यहाँ पे यही तो लिखा था। लॉफुल का मतलब है जो परमिटेड है, अनलॉफुल का मतलब वो सब हो गया जो परमिटेड नहीं है। तो अगर किसी दूसरे एक्ट में भी कोई बात लिखी गई है तो वो आपको माननी पड़ेगी, तभी वो लॉफुल माना जाएगा। आया या नहीं आया? हाँ, चले देखो एग्जाम्पल पढ़ो। ए क्रेडिटर while giving the loan to D, a debtor agree that limitation of period will be, कह रहा है सुनो, लोन देते वक्त बोल रहा है कि लिमिटेशन ऑफ पीरियड हमारे केस में कितना रहेगा? 5 साल। लेकिन आपने पढ़ा है कितना होता है ये? 3 साल, है ना? तो 5 साल रख सकते हैं क्या? नो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इस एग्रीमेंट से डिफीट करना चाह रहे हैं प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। आ रहा है? एज against the Indian Limitation Act 1963, normal provision of limitation period is 3 year। आया या नहीं आया? हाँ, थर्ड देखो, सब इजी इजी है यार। कह रहा है कोई फ्रॉडुलेंट बिजनेस करना चाहते हो, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वही इलीगल है, तो क्या हो जाएगा? द एग्रीमेंट विच इज एंटर्ड इनटू टू प्रमोट द फ्रॉड आर वॉइड। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करना चाह रहे हो फ्रॉड को प्रमोट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वॉइड हो जाएगा। ठीक है? जैसे झूठे झूठे कॉल आते हैं आपके पास, फ्रॉड हमने डिस्कस करे थे बहुत तरह के, तो वो सारे वॉइड हो जाएंगे, उसमें आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप अगर बोलोगे ना कि मुझसे गलती से पैसा ले लिया, तो बैंक क्या बोलेगा? कस्टमर डिफॉल्ट है, हम इसको वापस नहीं कर सकते। आपका किसी ने काट दिया तो ये आपकी गलती है। चले, चलो। कह रहा है एग्रीमेंट टू कॉज इंजरी टू ए पर्सन और डैमेज टू हिज प्रॉपर्टी। किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने का कोई एग्रीमेंट, यानी मैंने अनुष्का से एग्रीमेंट कर लिया कि उज्जवल को उड़ा देंगे, हाँ, तो क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा? क्या ये लॉफुल माना जाएगा? अनलॉफुल है, साफ साफ दिख रहा है। देखो, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। नीरज सर, सर लिखना भूल गया भाई, नीरज सर गिव्स 11,000, देख लो, टू बाबू हटेला फॉर बीटिंग हिज गर्लफ्रेंड बाबू सोना। वाह वाह, मजा आ गया। क्या एग्जाम्पल है भाई? नीरज सर ने 11,000 रुपए दिए हैं बाबू हटेला को अपनी गर्लफ्रेंड को पीटने के लिए, जिसका नाम बाबू सोना है। हियर द एग्रीमेंट बिटवीन राम, राम, ये नीरज सर होगा, राम नहीं है भाई, है ना? एग्रीमेंट बिटवीन नीरज सर एंड बाबू इज वॉइड प्लस पनिशेबल। राम वाला बाबू है, राम वाला नीरज है, नीरज सर है। आया या नहीं आया? अरे अरे बोलो, चले। वो बाबू आया ना, इसलिए अले निकल गया, अले मेरे बाबू ने खाना खाया है नहीं खाया। आ जाओ, ई पॉइंट, ई पॉइंट देख लो बेटा। कह रहा है एग्रीमेंट टू डू इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटी। एग्रीमेंट टू डू इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटी, ये क्या होता है? इमोरल काम क्या होता है? हाँ, जो मोरल नहीं होता सर। डिसरिस्पेक्ट करना या कोई भी ऐसा काम करना जो हमारी पब्लिक पॉलिसी के तहत नहीं है, उसके उसके विपरीत है। जैसे चाइल्ड लेबर कराना, है ना? मैं चाइल्ड लेबर का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने बोला आप लोगों को सबको
मैं 5-5 नौकर ला के दूंगा और आपको बच्चे ला के दे दिए मैंने कि इनसे काम कराओ। गलत है नहीं है? गलत है। देखो देखो ये तो देखो, ये उससे भी गलत चीज लिखी है कुछ यहाँ, मजेदार है ये भी, आ जाओ। ए पुअर पेरेंट एग्री टू ट्रांसफर हिज टिल्लू एंड बिल्लू टू पीके सर फॉर 51,000। अपने बच्चों को भेज दिया। क्या बेच सकता है कोई? हाँ, आप अडॉप्ट कर सकते हो वो बात अलग है, लेकिन कोई बेच नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको? अडॉप्ट भी उसको करते हैं जिसका कोई होता नहीं है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? और यहाँ पे क्या करा, एक पुअर पेरेंट थे, उनको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने अपने बच्चों को ही भेज दिया और पीके सर ने खरीद लिया। पूछ लेना कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये एग्रीमेंट हो गया टू डू इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटी। चले आगे, चलो सुनो सुनो, पहले यहां तक रिवाइज कर लो, हमने कौन कौन से पढ़े देखना। पहला है एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉरबिडन होता है लॉ में। दूसरा है एग्रीमेंट विच डिफीट या डिसरिगार्ड द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। तीसरा है फ्रॉडुलेंट बिजनेस। चौथा है एग्रीमेंट टू कॉज द इंजरी टू ए पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को। और पांचवा है एग्रीमेंट टू डू इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटी। सही है? अब देखो, सुनो, अब लास्ट ये एफ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। कहता है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, यानी वो सपोर्टेड बाय नहीं है या अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी है। ये नॉट लिखा है भाई, नॉट सपोर्टेड बाय या अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी है। दिख रहा है आप लोगों को वहां से? चलें आगे, चलो। अब कह रहा है पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड क्या है। पहले तो मतलब समझ में आना चाहिए। देखो, पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है, देख लो बेटा, इट मींस एनी रूल, सेक्शन, काउंट, डिसीजन मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज और सोसाइटी, यानी जनहित में जारी। आपने सुना होगा बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं जिनको बोला जाता है कि जनहित में जारी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, है ना? हाँ, चले। जैसे अगर आपने सिगरेट का ऐड देखा होगा कि नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं पीनी चाहिए, इंजीरियस टू हेल्थ होता है, जनहित में जारी, लास्ट में आती है लाइन। हाँ, सही है, चलो। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो बनाई गई है पब्लिक एट लार्ज के बेटरमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक एट लार्ज के बेटरमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी। चले, कह रहा है इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बन गया, अगर कोई एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बन गया तो क्या होगा? कह रहा है एनी एग्रीमेंट विच इज अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड एब इनिशियो, इट मे आल्सो बी पनिशेबल। इफ नहीं है वो इट है, इट मे आल्सो बी पनिशेबल। दैट इज कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा वो? एक इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, एक इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना? आ रहा है समझ में? चले चले, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया है, आ जाओ। अब ये आपको बहुत तमीज से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे अपन। कह रहा है एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट विच आर अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। पहला एग्जांपल देख लो, ट्रेडिंग विद एनिमी। भैया, जिस कंट्री से आपका वॉर चल रहा है, आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हो, क्या कर सकते हो? वो तो वैसे डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ना। अरे डिस्क्वालीफाइड पर्सन हो जाता है ना, एलियन एनिमी, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, वही लिखा है। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है इसलिए मना है, देख लो। कह रहा है इफ एन ट्रेडर एग्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर ट्रेड विद द फॉरेन सिटीजन हुज कंट्री इज एट वॉर विद आवर कंट्री, देन सच एग्रीमेंट विल बी void प्लस पनिशेबल, दैट इज इलीगल, है ना? यहाँ पे इलीगल हो जाएगा, यहाँ पे आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। सही है? आ गया? आ गया? यहाँ पे लिखा है नॉट टेकिंग राइट टू फाइल सूट और टेक द लीगल एक्शन, यानी आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते।
तो पहला समझ में आया, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में था क्या, ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी, आप किसी ऐसे बंदे से व्यापार नहीं कर सकते जिसके साथ हमारा, जिसकी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है ना, क्योंकि जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ वहां के सारे पर्सन क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड। आप वैसे ही नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हो फिर उसके साथ आप पाए गए उसके साथ व्यापार करते हुए, तो ये इलीगल हो जाएगा और आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड होगा ही होगा, उसके साथ आपको सजा भी मिलेगी। चले 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 चले, अरे चले क्या मेरे बच्चों, हाँ ढूंढो।